हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 में मॉड्यूल डी का यूनिट 13 यानी चैप्टर 13 कर रहे हैं। नाम है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में माइनर के क्या क्या रोल्स रहेंगे यदि कोई उसमें पार्टनर बनता है तो। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो टू द कॉपी डिस्क्लेमर दैट वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो माइनर है वो किसी भी का उसमें फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप उसको मिल सकता है। अब ये कैसे हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसका लीगल हेयर कोई है तो वो उसका हिस्सा बन जाएगा। तो वो जो लीगल हेयर है वो अभी 18 साल से कम है तो वो उसमें पार्टनर नहीं बन सकता, बट उसको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि जो भी प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन उसके फादर के साथ रखा गया था उसी में वो भी रहेगा, और साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसको दिया जाएगा, लेकिन लाइबिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए फर्म से कोई गलती हो गई और फर्म का कुछ बड़ा फर्म के ऊपर कोई केस हो गया कि भाई आपकी वजह से वहाँ पे फायर, आपकी वजह से आग लग गई थी होटल में, तो द एंटायर फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसमें फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो माइनर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ से परे है। बेनिफिट उसको मिलेंगे बट लाइबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो माइनर है वो उसका जो भी फर्म होगी उसके प्रॉफिट में या उसकी प्रॉपर्टी में उसका शेयर रहेगा। साथ ही साथ माइनर जो है वो जो फर्म के अकाउंट्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला दूसरी बात यह है कि जो माइनर का शेयर है वो तो लाइबल रहेगा, लेकिन माइनर इंडिविजुअल लाइबल नहीं रहेगा। ये फ़र्क समझ लीजिए। शेयर लाइबल रहेगा मतलब कि जैसे कि मान लीजिए फायर वाला हमने एग्जाम्पल लिया, अभी किसी होटल में आग लग गई, अब जिस फर्म की गलती थी वो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन अगर उस भरपाई को करने में कुछ पैसा खर्च हो रहा है तो उसमें जो माइनर का जो शेयर था ना वो लाइबल होगा। मतलब कि पैसा उसके शेयर में से ले लिया जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। ये इसके लिए कहा गया है। तो बेनिफिट इसीलिए कहा गया बेनिफिट ऑफ माइनर, ठीक है। लीगल पोजीशन क्या रहेगी, जब माइनर जो है मेजर बन जाएगा, मतलब 18 साल से ऊपर का हो जाएगा। उसमें कहा गया कि जैसे ही वो 18 साल से ऊपर होगा उसमें +6 मंथ्स, या फिर जब उसको इस बात की नॉलेज हो कि अरे मैं तो इसमें पार्टनर भी हूँ, या मेरे फादर ये फर्म छोड़ के गए थे इसमें मैं पार्टनर हूँ, इनमें से जो भी डेट बाद में पड़ेगी, ठीक है, उस डेट पर उसकी लीगल पोजीशन वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मतलब कि जो माइनर जो अब मेजर बन चुका है उसे एक पब्लिक नोटिस देनी होगी कि वो उसका पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यदि वो कोई नोटिस नहीं देता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसका पार्टनर मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर एक्सप्लिसिटली उसने मना नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि वो उसका पार्टनर अब हो गया है। जब ऐसा व्यक्ति जो अब जो माइनर से मेजर बन चुका है जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसकी जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ थे वो एज ए माइनर जो चल रहे थे वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब वो पर्सनली भी थर्ड पार्टी एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। अभी तक जो उसको माइनर में जो उसको बेनिफिट्स थे वो चले जाएंगे, अब वो पर्सनली भी लाइबल होगा। उसका जो भी शेयर और प्रॉपर्टी होगा वो भी एज ए माइनर जो एंटाइटलमेंट था वो चलता रहेगा, ठीक है। वो वैसे ही चलता रहेगा। यदि ऐसा व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि मेजर होने के बाद कि भाई मुझे इस फर्म से कोई मतलब नहीं, मुझे पार्टनर नहीं बनता है, तो फिर क्या होगा कि एज ए माइनर जो उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ थे वो तो बने रहेंगे, लेकिन उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो शेयर है इस पॉइंट से उसका शेयर भी अब लायबल नहीं रहेगा। भाई देखिए, जब तक माइनर था तो मैंने कहा ना आग लग गई तो उसमें जो अगर मॉनेटरी लॉस हुआ है तो उसको भरपाई करने के लिए जैसे बाकी 9 पार्टनर्स ने पैसा दिया उसी तरह से 10वें का भी हिस्से में से ले लिया गया, मतलब जो माइनर था। लेकिन अब क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस दे दी कि भाई मेरा फर्म से कोई लेना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, तो अब उसका जो शेयर होगा उसको आप नुकसान भरपाई करने के लिए एज अ फर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब से? जब से उसने नोटिस दी है तब से, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने और जो पार्टनर्स हैं जो बाकी 9 लोग थे अपने एग्जाम्पल में, उनको स्यू भी कर सकता है अपना शेयर लेने के लिए, भाई मेरा प्रॉफिट या मेरी प्रॉपर्टी मुझको दो, एज ए पार्टनर वो उससे बाहर हो जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? कोई भी पार्टनर बाकी अन्य पार्टनर की कंसेंट से रिटायर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें उसे एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट देना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को, ठीक है। जो भी पार्टनरशिप एट विल होती है, मतलब एक अनंत काल की जो पार्टनरशिप चल रही है ना, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, उसमें भी अगर आपको किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो उसे एक नोटिस देनी होगी बाकी पार्टनर्स को इन राइटिंग कि मैं इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन रिटायर होने की। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है? इफ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज एजुकेटेड और एज एन इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। मतलब यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित हो जाता है तो वो उस फर्म का पार्टनर होना उस डेट से कैंसिल मान लिया जाता है, उसे पार्टनर नहीं माना जाता है। जो ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी होता है वो फर्म को डिसॉल्व करने का है कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्टनर से फ़र्क पड़ता है, ठीक है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्म डिज़ोल्व कर दो, आपको बस पार्टनर को अलग कर देना, फर्म चलती रहेगी। अगर फर्म डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है, एजुकेशन यानी जो उस ऑर्डर के बाद भी, तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो उस पर रहेगी, ठीक है। जो भी लाइबिलिटी, भाई फर्म आप आज फर्म से निकाल दिए, पहले तो आप उसका हिस्सा थे ना, तो जो पहले की लाइबिलिटी वो उसके ऊपर बनी रहेगी, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड, आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू please give us a genuine feedback so that we can improve in a better way. Thank you so much.